नमस्कार सभी को, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। और सावन का मौसम तो चल रहा है, बट बारिश और बाढ़ की न्यूज जो है आपके आसपास देखने को या सुनने को मिल ही रही होगी। तो आशा करते हैं हमारे चैनल से कि आप जहां पर भी हो और जिस भी कंडीशन में हो, कुशल मंगल हो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन मैंने सुबह पढ़ी है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो वो आपके लिए भी लागू होती है। एक जगह लिखा था कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा हो तो यहाँ दे जाएं, और अगर कुछ कम हो तो यहाँ से ले जाएं। तो अगर आपके पास मदद करने के लिए कुछ ज्यादा है तो बहुत लोग हैं जिनके बाढ़ में घर उजड़ गए, जिनको बहुत परेशानियां भी आ रही हैं और आसपास देखने को मिलता ही है। और जरूरी नहीं है कि आप किसी गरीब को खोजें, हमारे आसपास जरूरतमंदों की जो कतार है वो हमेशा लगी रहती है। तो बस इसी से शुरुआत करनी है। बाकी देश दुनिया में घर पे आसपास बवाल तो चलते ही रहता है और उन्हीं बवाल को फेस कर लिया जाता है, उसकी वाह, और जो नहीं कर पाता है उसे कोई पूछता नहीं। तो चाहे ब्रह्मोस हमें रशिया को बेचने के लिए ऑफर्स आने शुरू हो ही रहे, रशिया को चाहिए भी, चाहे क्लस्टर एमिनेशन की बात हो रही हो यूएस की तरफ से यूक्रेन को देने की, चाहे आपके आसपास प्रॉब्लम चल रही हो, घर पे प्रॉब्लम चल रही हो, बट वही एक बात जो हर वीडियो में बोली जाती है कि भौकाल टाइट रहना चाहिए, कुछ भी होगा देख लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो कि आज लैंसडाउन को लेकर है, बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है, अंग्रेजों के लिए तो था ही, बट आजकल के कपल्स और जो नए जनरेशन है उनको जाने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जसवंतगढ़ कर दिया गया है। हाँ, ये कोर्ट में केस डाला गया है तो तब का तब देखेंगे, बट अभी फिलहाल की सिचुएशन तो यही है कि नाम चेंज कर दिया गया। तो डिस्कशन करने से पहले आज का प्रश्न, क्या होता है 17 जुलाई को? इनमें से एक ऑप्शन है परंपरा के अकॉर्डिंग, जो उत्तर है वो आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए और ये चीज पहले हो चुकी है, बट फिर भी अभी काम की और जानकारी होनी चाहिए, तो इतना तो महत्व ये रखती है। तो वो ये कि लैंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये जो हिल स्टेशन है, जो कि दिल्ली से 280 किलोमीटर उत्तराखंड में, जिसका नाम लैंसडाउन था, उसको जसवंतगढ़ कर दिया जाए। किसके नाम पर? ये राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिनको महावीर चक्र भी मिला, 1962 चाइना वॉर के हीरो थे। तो बहुत ही आसानी से जानेंगे आज 2-3 चीजें कि लैंसडाउन का क्या नाम, इसके पहले कुछ और भी था, जसवंत साहब कौन थे, और जैसा कि बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी साहब जो है वो बॉम्ब लेके और टैंक के नीचे चल देते हैं लगाने के लिए, तो वैसा तो नहीं, बट कुछ वैसा ही मिलता जुलता सीन जो है वो जसवंत साहब ने भी 1962 चाइना की वॉर में किया था। तो सबसे पहली चीज लैंसडाउन के बारे में जान लेते हैं। तो छोटी सी स्टोरी शुरू कर लेते हैं। हेनरी चार्ल्स केथ 5th मार्कस थे लैंसडाउन के। 1888 और 1894 के बीच जो एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 में हुआ था, एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, उसमें मणिपुर के दो जाबाज हीरो, एक वीर टिकेंद्र जीत, दूसरा जनरल थांगल, को पब्लिकली हैंग कर दिया गया था और बाकी लोगों को काला पानी की सजा सुना दी गई थी। तो कुछ तो जज्बा रहा होगा, क्योंकि अगर हमारा छोटा सा कोई बाइट हो जाता है या फिर हम थोड़ा सा जल जाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये लोग तो क्या ही जज्बा लेके शायद लड़े होंगे कि फांसी के तख्ते पर भी झूल गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड 1886 के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन थी फील्ड मार्शल की, जिनका नाम था सर एफ.एस. रॉबर्ट्स, और कमांडर इन चीफ ब्रिटिश आर्मी के थे वो, कि रेजिमेंट जो है एक अलग उसे रेस किया जाए, जो कि गढ़वालीस के एरिया से रिक्रूटमेंट होगा उनका। ट्रेनिंग सेंटर रिक्रूट्स का बनाने का सोचा गया और नाम दिया गया गढ़वाल राइफल्स, और ये लोकेटेड था कालून डांडा, मतलब कालून डांडा लैंसडाउन के पहले का नाम है उस पर्टिकुलर एरिया का। और ये किसने दिया होगा? गढ़वाली नाम है ये, तो गढ़वालीज ने ही दिया था। कालून बेसिकली ब्लैक, डांडा मतलब हिल्स, और 21 सितंबर 1890 कालून डांडा को लैंसडाउन का नाम दे दिया गया आफ्टर इट्स वॉइसरॉय, ब्रिटिश वॉइसरॉय का। अब एक स्टोरी और जान लेते हैं राइफलमैन जसवंत सिंह, जसवंतगढ़ जिनके नाम पे लैंसडाउन से नाम चेंज किया गया है, उनके बारे में और छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बॉर्डर मूवी से कुछ मिलती जुलती थी। बैटल ऑफ नुरांग अगेंस्ट चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज का अरुणाचल प्रदेश, उसके लिए महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था नवंबर 17, 1962। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये उन दोनों की बात है जब गढ़वाल राइफल्स के 4th बटालियन में सर्व कर रहे थे जसवंत सिंह साहब, और चाइनीज जो पीएलए है उसके द्वारा 2 अटैक रोके गए और तीसरे के लिए इनकी जो टुकड़ी है वो तैयार हो रही थी। बट कुछ बात ऐसी थी कि जो तीसरा अटैक था वो चाइनीज
मीडियम मशीन गन MMG, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था इंडियन डिफेंसेस के और लगातार फायर हो रही थी। सवाल ये आता है कि हम क्या कर रहे थे, तो उत्तर ये है कि हम प्रॉपर पैदा ही हुए थे एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी पे हम ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे, जो कि हम 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम देखते हुए समझ सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, उनके अकॉर्डिंग ये था कि चाइना अटैक नहीं करेगा, इंडो चीनी बाई बाई, बट नहीं अटैक किया गया, क्योंकि बेसिक सी बात है, अगर फैमिली हो या मोहल्ला हो, स्ट्रीट्स जिसे कहते हैं, घर के आसपास हो, अगर किसी फैमिली के बच्चे या किसी भी देश के बच्चे, किसी भी देश का यूथ अच्छा कर रहा है, तो अगर उस देश को बर्बाद करना है तो उसके यूथ को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो या फिर कहीं और इंडल्ज कर दो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो डेटा अवेलेबल है उसमें इंडिया यंगेस्ट में आता है। एवरेज जो हमारा एज है वो 29 है, जो कि बाकी किसी का नहीं है। इस वजह से जो आपके आसपास ये देखने को मिलता है कि यूथ इधर जा रहा है, साइट्स कुछ ऐसी होती हैं जो बैन की हैं बट फिर भी वो देख रहा है, गेम्स में इन्वॉल्व है, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है, वो इसी वजह से है, क्योंकि अगर यूथ सही पे लग गया तो कंट्री डेवलपमेंट के रास्ते में आ जाएगी। खैर वापस से आते हैं, तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था और चाइना को काउंटर करना ही था, तो हमारा तब का बजट हम देखते हैं कि शिफ्ट होता है डिफेंस पे। बट फिलहाल जब मशीन गन चल रही थी तो हमने बॉर्डर पे पुलिस फोर्सेस लगा रखी थी, और ये 62 के बाद हुआ है कि आर्म फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करेगी। तो ये सीन कुछ फिल्म जैसा ही है, बट करने के लिए बहुत जज्बा चाहिए होता है। PLA मशीन गन MMG को शांत कराने के लिए जसवंत सिंह साहब अपने 2 लोगों के कवर से, जिनका नाम था लैंस नायक त्रिलोक सिंह नेगी एंड राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई, ग्रेनेड थ्रो करते हैं, मशीन गन को पोजीशन में लेके न्यूट्रलाइज करते हैं, और वापस आते समय ये देखा जाता है कि गोसाई और नेगी लॉस्ट देयर लाइव्स और जसवंत सिंह सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद जसवंत सिंह साहब की जो कंपनी थी, जब आसपास के जो ट्रूप्स थे, आसपास के जो उनके सहायक लोग थे, वो चाइनीज के लगातार अटैक करने पर देखा जाता है कि ये अकेले राइफलमैन बचे थे, जसवंत सिंह साहब, जो उस पोस्ट को बचाने के लिए अकेले डटे हुए थे। जो लोकल लोक कथाएं हैं और जिन्हें फोक लोर्ड्स भी कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें 2 लड़कियों ने असिस्ट किया था जो कि लोकल थी, जिसमें से एक की मौत हो गई और दूसरे को बंदी बना लिया गया, और इस पोस्ट को बचाते हुए जसवंत सिंह साहब की शहादत हो गई। इनको महावीर चक्र मिला, और इनके आगे जब आप सर्च करोगे, जब भी मौका मिले या जब भी ये वर्ड पढ़ने को मिले, सीन पे भी आ जाएगा। ऑस्टोमशली कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि किसी के गुजर जाने के बाद उसको कोई अवार्ड से सम्मानित किया जाए, उसके आगे लगता है ऑस्टोमशली। तो जिस पोस्ट को लेकर उन्होंने अपनी जो जान है वो देश को निछावर करी, उसी का नाम आज लैंसडाउन से चेंज करके जसवंतगढ़ रखा गया है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जसवंत सिंह साहब के बारे में, लैंसडाउन के बारे में, कारून डांडा के बारे में, और फिलहाल तो लोकल लोगों ने इस पे केस किया है, हाई कोर्ट में केस है कि ये चेंज नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं जो भी फैसला आएगा कोर्ट का। आज का सवाल का जवाब ऑप्शन डी, इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, जो आपके आसपास चीजें हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए, और आप तक लाना या आपको अवगत कराना हमारा फर्ज है। तो वीडियो में प्यार तो बहुत मिल रहा है, पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इतने लोग बस आ रहे हैं और गुजर जा रहे हैं, तो थोड़ा थाम लें और लाल बटन दबा दें, तो मोहब्बत हमारी जो है वो ज्यादा मुकम्मल हो जाएगी, यही आपसे आशा है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपना प्यार दें, और ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि प्यार तो कम ही पड़ जाता है, चाहे कोई भी दे। नहीं, वो वाला नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।